कहा जाता है कि स्वयं इंद्रदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी महादेव की। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ही इंदौर का नाम पड़ा है। पहले इंदौर का नाम इंद्रपुरी था, इंद्रपुरी के बाद इंदौर हुआ, इंदौर के बाद इंदौर हो गया। हमने सुना है कि शिव महापुराण में भी इसका वर्णन है। शिव पुराण में भी है, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें भी पूछा था इसका अमिताभ बच्चन ने कि कौन सा शहर ऐसा जो है जो भगवान के नाम से बसा हुआ, तो कोई नागपुर, कोई कानपुर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं इंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पंडरीनाथ स्थित पंडरीनाथ जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे है। और यहाँ का जो लोकेशन है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। तो इस मंदिर की विशेषता ये है कि स्वयं इंद्रदेव ने यहाँ पर तपस्या की थी महादेव की। वो क्यों की थी और इसके साथ साथ ही इंदौर का जो नाम पड़ा है वो इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। वो नाम कैसे पड़ा था इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। बहुत सी रोचक जानकारी आपको जानने को मिलेगी। और आइए अंदर चलते हैं मंदिर प्रांगण के और मंडी जी से कोशिश करते हैं जानकारी लेने की। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं वो जुड़ चुके हैं। तो पंडित जी, हर हर महादेव। और सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम महंत महेंद्रपुरी है और इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का महंत हूँ मैं। तो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जो हमने सुना है उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कहा जाता है कि स्वयं इंद्रदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी महादेव की। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आप इसके पीछे कहानी है। और कहा जाता है कि इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ही इंदौर का नाम पड़ा है। इंदौर हुआ पहले, उसके बाद इंदौर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इंदौर का नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से पड़ा। पहले इंदौर का नाम इंद्रपुरी था, इंद्रपुरी के बाद इंदौर हुआ, इंदौर के बाद इंदौर हो गया इसका। और यहाँ खान नदी थी, यहाँ से बहती थी, साफ पानी रहता था। और जब भी बरसात नहीं होती है तो यहाँ पे इसको जलमग्न किया जाता है। तो मालवा में बरसात होती है, रूल है इसका। अच्छा, मतलब जब भी ऐसा होता है कि बरसात नहीं हो रही है तो यहाँ पे पंडित जी का कहना है कि विशेष पूजा की जाती है, उसके बाद बारिश होने लगती है। और इंद्रदेव का जो मैंने आपसे पूछा था, तपस्या करी, उनको सफ़ेद फूल हो गए थे। अच्छा, तो सफ़ेद फूल नहीं हो कि ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। स्वयं उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो पंडित जी, इस मंदिर की कोई विशेष महत्वता बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इसकी तो जो भी मान मन्नत करते हैं वो पूरी होती है। और लोगों के यहाँ 16 सोमवार करते हैं लोग, ये करते हैं, बहुत मान मन्नत पूरी होती है। और अगर गांव में जो बोरिंग होता है इसका जल ले जाते हैं और वहाँ डालते हैं तो अनिवार्य पानी निकलता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई विशेष प्रायोजन होते हैं जैसे भंडारा वगैरह, जैसे महाशिवरात्रि पे तो होता होगा? भंडारा पर तो होता, महाशिवरात्रि पर लोग आते हैं, करते हैं, अभिषेक भी होता, सब होते हैं, श्रृंगार भी होता, सभी होता है। और एक जो हमने एक और कहानी सुनी है कि जब बरसात नहीं होती है, जब बरसात नहीं होती है तो यहाँ पे अनिवार्य है भगवान को जलमग्न किया जाता। तो पूरा मालवा में बरसात होती है और रूल है इसका। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा गर्भगृह है इसको पूरा जलमग्न कर देते हैं, उसके बाद बारिश आ जाती है। अनिवार्य होती है, रूल है इसका। अच्छा, पूरे मालवा प्रांत में होती है। और पंडित जी, हमने देखा है कि आसपास भी कई मंदिर है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ जिंदी समाधियाँ महात्माओं ने यही तपस्या करके जिंदी समाधियाँ ले ली। कोई इंदौर का ऐसा मंदिर नहीं जाती समाधियाँ जिंदी। अच्छा, तो ये आसपास जो आप बता रहे हैं सब समाधियाँ हैं? समाधियाँ जिंदी समाधियाँ महात्माओं की। हमने सुना है कि शिव महापुराण में भी इसका वर्णन है। शिव पुराण में भी है, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें भी पूछा था इसका अमिताभ बच्चन ने
कि कौन सा शहर ऐसा जो है जो भगवान के नाम से बसा हुआ। तो कोई नागपुर को कानपुर के तरह अब यहाँ के नेताओं ने इतिहास बदल दिया, अहिल्याबाई की नगरी का दिया, जबकि अहिल्याबाई की नगरी ये नहीं है। अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर है, तो भोलेनाथ शिव की नगरी है। और कहा जाता है कि ये हमने सुना है कि तुकोजी राव प्रथम ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया था। जब ये आते थे राजा महाराजा सब आते थे, होलकर होनो आते थे, सब आते थे, रानी होनो आती थी, महात्मा राजा भी आते थे, महात्मा भी आते थे, बड़ा बड़ा। तो पंडित जी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी महान राजा हुए हैं होलकर वंश के, वो भी यहाँ पर इस धरती पर, इस स्थान पर दर्शन करने आते थे महादेव के। और इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है इतना सिद्ध मंदिर है, और हमने सुना है कि जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इंदौर का नाम इस मंदिर के नाम से पड़ा, लेकिन फिर भी हम जैसा कि नोटिस कर रहे हैं हम इस चैनल के माध्यम से कि मंदिर उस व्यवस्था में नहीं है जिसमें इसको होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई जैसे कोई अगर विशेष अपना कोई दान देना चाहे मंदिर की इस व्यवस्था के लिए, दान दे के लगा है, हमको कोई इतराज नहीं है, मगर शासन की तरफ से आज तक हमको कोई मदद नहीं मिली है। और इसकी जो भूमि थी शासन ने वो भी जब्त कर ली, और हमारे उसके अंदर थी 2-2.5 बीघा, वो भी जब्त कर ली, हमारी शाम की भी। अच्छा। और गवर्नमेंट ने आज तक 1 रुपया नहीं लगा, यहाँ चूना भी नहीं पोता है उन्होंने। जी। तो वही हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर ये मंदिर इतना सिद्ध है तो इस मंदिर के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंदौर जो नाम पड़ा है इसी मंदिर के नाम से अगर पड़ा है तो बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। पंडित जी, अभी हमने रिसेंटली देखा है हमारे रामलला भी आ गए हैं, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो उसके माध्यम से आपको लगता है सनातन धर्म की एक नया चैप्टर शुरू हुआ है और आगे बढ़ेगा? वही नया युवा लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सुबह भगवान उनके दर्शन करने जाना चाहिए। अब और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए, उनको जागरूकता करना चाहिए सनातन धर्म के वालों को। तो यही मैसेज है पंडित जी का कि सनातन धर्म को लेकर युवा पीढ़ी को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।